तो आज मैं करती हूँ बृहस्पति जी का पूजा, इसलिए मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर हम केले के पेड़ में गए थे पूजा करने के लिए, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद फिर वहीं पे मंदिर भी है एक भोले बाबा का, तो फिर मैं वहाँ पे पूजा करने भी चली गई थी गाइस। फिर वहाँ से आई थी मैं, तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ एक। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को चीला बना के दी थी आटे का, उसमें प्याज वगैरह सब कुछ दे दी थी। ये मैं अपने हस्बैंड को दे रही थी और पूछ रही थी कैसा बना है। और चाय बनाई थी अपने लिए और उनके लिए भी। फिर मैं उनसे पूछ रही थी कैसा है, तो वो बोल रहे थे अच्छा बना है, टेस्टी है। फिर बाहर का मौसम इतना अच्छा था ना कि हम वहीं बैठ के खा रहे थे, बालकनी में चले गए थे। उसके बाद फिर हम गए मार्केट में हमें थोड़ा कुछ काम था, फिर मैं वहाँ पे जूस पी ली मौसम्मी का। सोचा कि पी लेती हूँ, तो मैं भी पी, मेरे हस्बैंड भी पिए थे। उसके बाद फिर हम मिठाई वगैरह लेने गए थे। ये वहाँ का है, व्यू है, अच्छा है। आप लोगों को तो पता होगा मैं कहाँ की हूँ, बताना ज़रूर कमेंट करके। अगर आप लोगों को पता चल गया होगा मैं कहाँ की हूँ, तो देखो देखो एरिया देखो और पता चलेगा मैं कहाँ की हूँ, तो बताना कमेंट करके। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी बाइक से। ऐसा मौसम होना तो बहुत अच्छा लगता है, बाइक पे घूमना, और हम बातें भी कर रहे थे। फिर कुछ चीज़ें दिख रही थी ऐसे ख़रीदने जैसी, तो हम लोग ख़रीद भी ले रहे थे। फिर हम लोगों को शीशा ख़रीदना था, तो मेरे हस्बैंड शीशा देख रहे थे। फिर पूजा का एक लाल कपड़ा ख़रीदना था। हम अपने रेक में भगवान जी का पर्दा बनाने वाले हैं, तो वही ख़रीद रही थी मैं। और मेरे हस्बैंड बैठ के मुझे देख रहे थे, क्या क्या बोल रही थी उनको। फिर वहाँ से मैं निकली तो इतना अच्छा मौसम था ना, बहुत अच्छा मौसम था। अच्छा लगा था घूम के, बहुत अच्छा था व्यू। और जो सड़कें हैं ना थोड़ी थोड़ी खाली खाली सी हैं, तो अच्छा लगता है। कभी कभी तो इतना भीड़ हो जाता है, इतना भीड़ हो जाता है कि समझ में नहीं आता ऊपर से जाएं या नीचे से जाएं भाई। फिर वहाँ से मैं चूड़ी खरीदने चली गई थी, हरी वाली, क्योंकि सावन आ गई थी ना। तो मैंने सोचा मैं चूड़ियाँ पहनूंगी, क्योंकि कल मुझे मंदिर जाना था दर्शन करने के लिए। तो मैं वहाँ पे चूड़ियाँ खरीद रही थी हरे कलर की, और मैंने ये वाली चूड़ियाँ खरीदी भी। मैंने भैया को बोला भैया मुझे सिंपल चूड़ियाँ देना, जिसको मैं घर पे पहन सकूँ। देखो कैसी लगी मेरी चूड़ियाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। तो मैं चूड़ियों से काफ़ी ऑब्सेस्ड हो गई थी, घर पे आके अपनी चूड़ियों को ही देख रही थी कैसा लग रहा है। उसके बाद मैं ये पिक ली थी, मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैं ये बेसन वाला लड्डू खाई, और ये लड्डू खाई तो थोड़ा गिर गया ज़मीन में। फिर मेरे हस्बैंड झाड़ू लगा रहे थे, बोल रहे जी हाँ जल्दी झाड़ू लगा देता हूँ वरना चींटी लग जाएंगी। थोड़ा सा भी नीचे रहता है ना कुछ, तुरंत चींटियाँ आ जाती है। और हम ज़मीन पे सोते हैं, तो ज़मीन पे सोते तो और प्रॉब्लम, बेड पे भी चढ़ जाती हैं चींटियाँ यार, बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे हस्बैंड बोल रहे तुम बैठो मैं लगा लेती हूँ, सॉरी मैं लगा लेता हूँ। तो वही लगा रहे थे, मैं उनको देख रही थी कैसे झाड़ू लगा रहे हैं वो। फिर आगे आके बोल रहे थे गाइस, लगाते हैं बट बोलते भी हैं। उसके बाद मैं ये पर्दा के लिए बना रही थी, यही मैं ख़रीदने गई थी ना। फिर मैं ये पर्दा बनाई भी थी। ऐसा लग रहा है। फिर मैं ये चूड़ियाँ पहन के फिर से पिक ले ली कि मुझे अच्छा लग रहा था। फिर ये इतना तेज़ बारिश हुआ, बारिश में मैं भीगने लगी, जाके मैं बोली मैं तो भीगूंगी। मज़ा आया था बारिश में भीगने में, मेरे हस्बैंड भी भीग रहे थे, हम दोनों भीग रहे थे, बहुत मज़ा आया था। फिर जब भीगने लगे तो बारिश ही बंद हो गई। उसके बाद भी हम बोले नहीं हम तो भीगेंगे, चाहे कुछ भी हो हम भीगने वाले हैं, हम भीगेंगे। थोड़ा बारिश हो रहा था, भीगे जा रही थी, मज़ा आ रहा था। मेरे हस्बैंड बोल रहे पागल हो गई हो तुम, बच्चों की तरह कर रही हो। मैंने बोला हाँ मैं बच्ची तो हूँ। फिर मेरे हस्बैंड भी बोले तुम घूमे में वीडियो बनाता हो, बोला अच्छा ठीक है। फिर हम आम खाए रात में, क्योंकि मेरा फास्ट था तो मैं आम खा ली थी, मेरे हस्बैंड को भी दी। फिर ये पराठा और मैगी बनाई थी मैं उनके लिए, क्योंकि मैं तो कुछ खाती नहीं, सिर्फ उनको ही खाना था। थैंक यू।